हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उसमें 5.2 पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, यानी कि 5.2 में 1, 2 और 3 नंबर हम लोग क्या कर लिए थे, इंड कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर का सवाल क्या कहते हैं उसको देखते हैं और बढ़िया तरीके से क्या करते हैं, बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले सवाल आपको दिया है कि एपी 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है, यानी कितना नंबर वाला पद जो है 78 है, ये आपको मांग रहा है। यानी एन का मान, सीधा बात निकालना आपको, क्या एन का मान निकालना है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर निकालेंगे A1। तो A1 इसमें क्या है, 3 है। A2 कितना है इसमें, तो A2 आपका है 8। और A3 इसमें कितना है, तो 13 है। और A4 कितना है, 18 है। A4 कितना है, 18। और ये जो मान आपको दिया है, ये an का मान दिया है। किसका मान दिया है, an का मान दिया है। तो an बराबर हो जाएगा आपका कितना, 78। और निकालना इसमें n, ये n बराबर क्या हो जाएगा, वाट। अब यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर बात क्या है कि आपको पहले d निकालना होगा। तो d बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। क्या होता है, A2 माइनस A1। तो D1 हो, इसको आप बोल सकते हैं या D भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A2 का मान कितना, 8 माइनस A1 का मान कितना है, 3। तो 8 में से 3 घटा कितना बचा, तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 बचेगा। ये हम लोग D का मान निकाले। अब इसी में हम लोग को क्या करना है कि an बराबर आपको दिया है, चूंकि an बराबर हम लोग को दिया है 78। और इससे क्या करना है हम लोग को, n का मान निकालना। तो आपको जैसा कि आपको बताए होंगे कि an बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप लोग को हम सूत्र बताए थे। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। तो यहां देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर कितना है, 78 है। अब यहां पर देखिए, a का मान जो आपको दिया है, a का मान दिया है 3 और प्लस n का मान आपको मालूम नहीं है -1 और d का मान आपको मालूम है 5 हो गया, बराबर 78। ये 3 प्लस में इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 78 माइनस 3। और सॉरी, यहाँ पर गुना भी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना 5 और बराबर 78 माइनस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अब यहाँ पर करेंगे n माइनस 1 बराबर 78 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा ये आपका कितना, 76। 78 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 78 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा, 75। और ये 5 गुना है, इस साइड क्या हो जाएगा, भागाम हो जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पे 78 में से 3 घटा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब ये 5 गुना में इस साइड क्या हो जाएगा, भागाम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए n माइनस 1 बराबर 5 से भगा कीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 15 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 15 5 75 होता है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 15। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये n बराबर हो जाएगा, ये माइनस साइड क्या होगा, प्लस में। तो 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16। यानी n का मान आपका कितना आ चुका है, 16 आ चुका है। उम्मीद है कि आपको ये बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हम लोग बना लिए। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर यानी 5 नंबर में चलते हैं और उसमें देखते हैं क्या सवाल है। तो आ चुके हैं 5 नंबर में, और 5 नंबर में सेम सवाल है, यानी वही बात आपको निकालना है। यानी कि उसमें n का मान निकाले थे, इसमें भी आपको क्या करना है, n का मान ही निकालना है। चलिए, तो 5 नंबर सवाल ये बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी n का मान निकालना, कितना पद है, टोटल कितना पद है वो निकालना है। देखिए यहां से आपका एपी दिया है 7, 13, 19, डॉट 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 205, यानी यहां तक में कितना जो है पद वो निकालना है। और इसमें भी वही बात बोला गया है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद इसको करेंगे। देखिए इसमें A1 का मान आपको दिया है, A1 ये हो गया आपका 7, A2 दिया आपको कितना, 13, F3 दे दिया आपको कितना, 19। और लास्ट वाला जो पद होता है वो होता है an का मान, अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद को कहते हैं an का मान। तो an का मान होता है लास्ट वाला पद। तो an बराबर हो जाएगा आपका कितना, 205। और इसमें आपको निकालना क्या है, n निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, वाट। तो आपको बनाना क्या है, तो यहां पर आपको पहले d निकाल लेना है, कि क्योंकि d दिया हुआ नहीं है। तो यहां पर d निकालेंगे तो d या उसको d1 भी कह सकते हैं। इसके लिए सूत्र होता है A2 माइनस A1। और उसके बाद हम लोग A2 का मान कितना है इसमें,
13 और माइनस A1 का मान है 7, 13 में 7 घटेगा तो 7 6 13 यानी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो आप लोग बोलेंगे यानी चूंकि an का मान दिया है तो an बराबर दिया आपको 205। तो an बराबर होता क्या है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। अब यहाँ पर सब मान को रख देना आपको, a या a1 वही बात होता है। तो a का मान क्या दिया है 7, तो 7 और प्लस n का मान इसमें आपको नहीं दिया है -1 गुना d का मान जो इसमें आपको दिया है, तो d का मान दिया आपको 6 और बराबर 205 हो गया। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर 7 है तो 7 प्लस में 7 क्या होगा माइनस में, तो n-1 गुना 6 बराबर 205 और माइनस क्या हो जाएगा 7। तो n-1 बराबर 205 में 7 घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 198 हो जाएगा, 198। अब यहाँ पर क्या, ये 6 गुना में है तो सेट क्या होगा भागाम हो जाएगा। अब n-1 बराबर हो जाएगा आपका, ये 6 से भागा लगेगा तो 6 3 18 और 6 3 18, क्योंकि एक बच जाएगा, एक सट जाएगा, 8 में 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया 33, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे n बराबर 33 और ये माइनस जेड क्या होगा +1 यानी 34 आ गया n का मान। इस प्रकार से हो गया आपका एक नंबर खत्म। तो उम्मीद है कि ये बढ़िया तरीका से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कितना नंबर, 2 नंबर में, और 2 नंबर में पढ़ने वाले हम लोग क्या, 2 नंबर पढ़ने वाले हम लोग यही बात n का मान निकालना। इसमें भी यहाँ पर एक बार आपको बोल दिया गया कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी n का मान आपको ज्ञात करना है, यानी n का मान क्या करना है निकाल लेना है। लास्ट आपको समय दे देंगे स्क्रीनशॉट लेने का। चलो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी आपको a1 का मान निकालना होगा। तो कितना हो गया 18, a2 हो गया आपका यहाँ पर 15.1/2, यानी इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो 15 दूना 30 और 31/2 हो जाएगा, और a3 आपका हो जाएगा इसमें 13, और लास्ट वाला an कहते वो हो गया आपका -47। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, n बराबर वाट। अब बात क्या है, यहाँ पर बात यही है कि हम लोग को d निकालना होगा। तो d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1। अब चलिए a2 का मान क्या है, तो a2 का मान आपका है यहाँ पर, इसको सॉल्व करके 31/2 किए थे, 31/2 और माइनस a1 का मान है 18, इसका बट्टा हम कुछ नहीं तो 1 है। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 का लघुत्तम जो आएगा 2 आएगा, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 31 में तो 31 हो जाएगा, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 आएगा, 2 को गुना करेंगे 18 में तो 36 आ जाएगा, 18 दूनी 36। अब 36 में से 31 घटाएंगे तो -5/2 हो जाएगा, ये डी का मान हो जाएगा। अब चलिए हम लोग निकालते हैं किसका, तो अब निकालते हैं, चूंकि आपको पता है कि an हमको दिया है, तो an बराबर सूत्र होता है, तो an बराबर कितना दिया है तो 47, इसके लिए सूत्र होता है तो a प्लस n-1 इंटू डी, इसके लिए क्या होता है सूत्र होता है। तो a और प्लस n-1 इंटू डी बराबर -47। अब चलिए a का मान आपको दिया कितना है, इसमें 18 दिया है, और प्लस n का मान तो निकालना ही है, d का मान अभी जस्ट आप निकाले -5/2 बराबर 47 बराबर क्या हो जाएगा -47। अब ये 18 प्लस में सेट क्या होगा माइनस में, तो n-1 गुना हो जाएगा -5/2, और -47 में से आप क्या कीजिए, अब ये -47 में से अब ये 18 प्लस में सेट क्या होगा माइनस में, तो ये इतना हो जाएगा -18। अब चलिए n-1 गुना हो जाएगा -5/2, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 18 और 47 जोड़िए तो 8 7 15 के 5 हासिल हो जाएगा 1, 4 1 5 1 6। अब माइनस माइनस प्लस होता, लिखा था क्या माइनस। अब यहाँ पर देखिए n-1 बराबर, ये गुना में सेट क्या होगा भागा में, तो -65/-5/2, ये जो है गुना में सेट क्या हो जाएगा भागा में। अब यहाँ पर देखिए n-1 बराबर हो जाएगा, -65 तो रहेगा, लेकिन ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, और माइनस जो है 5 नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस कटेगा, और 15 कितना बार में कटेगा, तो 5 1 5, अब 5 3 15, 13 5 65। अब यहाँ पर देखिए n-1 बराबर हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। अब यहाँ पर n-1, तो ये है आपका n बराबर, ये माइनस में सेट क्या होगा प्लस में, तो 26 प्लस क्या हो जाएगा 1, इसलिए n का मान हो जाएगा 27। ये आपका क्या हो चुका है, आंसर बन के तैयार हो चुका है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर चलते हैं। अभी जो है फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं सवाल, यानी आपका अभी सॉल्व हुआ सवाल
4 और 5 नंबर हम लोग क्या कर चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीका से इंड कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे 6, 7 और 8 नंबर का सवाल। तो उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। और जो है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके या फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। और यहाँ तक कि यदि आप